यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं पीलीभीत, जहां एबीपी गंगा के रिपोर्टर विक्रांत शर्मा के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव के पहले उनके मन में, दिल में क्या चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना मुद्दा लेकर अपने वोटरों को साधने में जुटी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत में और चाय की दुकान आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह का वक्त है, 10 बज चुका है और चाय की दुकान पर तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने काम से निकल चुके हैं। छात्र हैं वो अपने कॉलेज की ओर निकल चुके हैं। तो ऐसे में क्या चल रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर हम खुद जनता से बात करेंगे कि क्या चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शरद जायसवाल है, मैं एडवोकेट हूँ। और चुनाव आ गया है, क्या चल रहा है? जी, विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए ये है कि किसान बहुत परेशान है। इस सरकार के दौर में पिछले 70 सालों के आज़ादी के इतिहास में सबसे बुरा वक्त अगर किसानों ने देखा तो इस सरकार में देखा है। आप ये देख लीजिए, पिछले 7 सालों में ये वादा करा था भाजपा सरकार ने कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इनकी उपज का मूल्य हम इन्हें दुगना दिलवाएंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। आज डीजल का रेट इतना बढ़ गया है और खाद का रेट इतना बढ़ गया है, डीएपी का, यूरिया का रेट इतना बढ़ गया है कि किसान की फसल की लागत तो दोगुनी हो गई है, लेकिन जो उसे मिलना चाहिए था मूल्य, आज वो दलालों के हाथों में है। मनचाहे दाम पे दलाल उससे खरीदते हैं। जिसका सरकारी रेट 1400 साढ़े 1400 डिक्लेयर होता है, वो 1000-1100 रुपये का रेट भी अगर आज किसान को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिजली जो है वो भी अब इतनी महंगी कर दी है कि आप पूछिए ना। वहाँ पर भी आप पहले फार्मों पे बिजली ट्यूबवेल का बिल फ्री था, अब बहुत बिल देना पड़ रहा है। एक बिजली ट्यूबवेल का मुद्दा निकल कर आया कि बिजली ट्यूबवेल का बिल अधिक देना पड़ रहा है और जो ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या है वो एक मुद्दा बनने वाली है। ये सरकार हर मोर्चे पे फेल होती दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में लोग अपना मन बना चुके हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि अब लोगों के अंदर कानून का डर ही निकल गया है। जैसे ये कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में दिखने वाले हैं। कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, युवा छात्र हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके का चल रहा है और क्या कहना है। देखिए, मैं बात ये नहीं करूँगा कि विकास के मुद्दे की बात है, मैं बात करूँगा जनपद पीलीभीत की। तो अगर मैं बैक में जाता हूँ तो अगर विकास यहाँ हुआ होता तो केवल एक सरकार पर टाल देना कि 4 साल में काम नहीं हो। उससे पहले कौन विधायक था यहाँ, उससे पहले क्या स्थिति थी, वो कोई नहीं देख रहा। केवल 4 साल का टारगेट किया जा रहा। तो मैं ये मान रहा हूँ किसी ने काम नहीं किया। अगर किया होता तो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियाँ दिख रही है पीलीभीत की, वो नहीं होती। कहने का मतलब कितना है, केवल कि किसी एक बंदे को पकड़ के ये कह देना कि आपने काम नहीं किया, कि इसने काम किया था। लोगों ने काम किए अपने केवल ज़मीन बनाने के, अपने कॉलोनी कटवाने के, अपने कॉलेज बनवाने के। इसके अलावा किसी ने अभी जनपद में काम नहीं किया है। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? पीलीभीत में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज कुछ है नहीं और जो हैं गिनी चुनी, वहाँ भी बाहर के एम्प्लॉय के लोग ज़्यादा रहते हैं। और मेन समस्या पीलीभीत की कई वादे होते हैं फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कराने के। हमारी बात कर ले मझोला की फैक्ट्री की, तो वो सपा सरकार में भी प्रयास हुए कि शुरू हो रही है। बीजेपी सरकार में भी हम लगातार देखते आ रहे हैं शुरू हो रही, लेकिन शुरू कब होगी ये तो हमें क्या, मुझे लगता है भगवान को भी शायद ही पता हो कि वो कब शुरू होगी। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर पीलीभीत में अभी काम होना बाकी है। तमाम नेता हैं, आते हैं, सीट पर वादे करते हैं, लेकिन वादे के बाद जनता को भूल जाते हैं। और हम बात करते हैं और युवा मौजूद हैं, इनसे क्या होना? मेरा नाम रिंकू पांडे है। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा क्या है, इस समय चारों तरफ एक ही चीज़ दिख रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आज बेटी तो छोड़ो, बेटे भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। अगर बेटा घर से निकल के जाता है तो शाम को माँ सोचती कब घर वापस आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। सुरक्षा पर सवाल उठा है। आगामी विधानसभा चुनाव में पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी एक तरीके का सवाल उठा है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार बनेगी या फिर कोई दूसरी पार्टी जनता के बीच अपने तमाम मुद्दों को लेकर जो वोट हैं उनको साधने में जुटी है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत।